बिलग्राम शरीफ की सरजमीन की तरफ माइल ही नहीं बल्कि सर के बल चलकर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सरजमीने बिलग्राम को अगर पहचाना जा रहा है, सरजमीने बिलग्राम का एहतराम किया जा रहा है। आज बिलग्राम शरीफ की सरजमीन की तरफ आला हजरत के मिशन, आला हजरत के मसलक का चाहने वाला इंसान दीवानावार अगर बढ़ रहा है तो बिलग्राम को बच्चे बच्चे ने जाना, बिलग्राम को गांव गांव ने जाना, करिया करिया ने जाना, बस्ती बस्ती ने जाना। दुनिया के हर गोशे में आज बिलग्राम जिस औजे सुरैया पे दिखाई दे रहा है, उस बिलग्राम की पहचान कराने वाली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दो जातें। उसमें पहली जात हुजूर ताहिरे मिल्लत की है और दूसरी जात सरकारे सुहेले मिल्लत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूं, अहले बैते अतहार का वो फर्दे कामिल आज आपकी बस्ती में जलवागर हो चुका। सुभान अल्लाह। जिनकी रिया पाशियों ने न जाने कितने गुमगश्ते राह को राहे हिदायत अता की है, सुभान अल्लाह। राहे मुस्तकीम से भटके हुए इंसानों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर देने वाली जात आज हमारे दरमियान जलवागर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जल्द हम अपने माथे की निगाहों से वो पुरनूर जलवा, वो पुरनूर सरापा, वो पुरनूर पैकर मिंबरे नूर से मुलाहिजा करेंगे कि जिसके बारे में हम नहीं, नकीबे इजलास उस्तादो शोरा हजरते हाफिजो कारी इजहार अहमद साहब क़िबला, शायरे अहले सुन्नत हजरते उस्मान हारवनी, नहीं, इसमें बहुत सारे शोरा होंगे, बहुत सारी नातें लिखी होंगी, बहुत सारे मदहो शताइश में अशार कहे होंगे। इनके तमाम तर शेर एक पल्ले में रखे जाएं, इनके तमाम तर कलाम एक पल्ले में रखे जाएं
कसीदे एक पल्ले में रखे जाएं, इनकी मदहो सताइश की तमाम तर्जबानें एक पल्ले में रखी जाएं, और इमाम अहमद रजा का ये शेर एक पल्ले में हो कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये भारी पड़ेगा, इसलिए ये शेर हम सुन्नियों की जान है, ईमान की पहचान है, हक्कानियतों सदाकत का मेयार है, मोहब्बतों की चाशनी है, तहजीब का दायरा है, इखलाको तमद्दुन का पैकर है। और मैं तो ये कहूंगा इमाम अहमद रजा की पूरी हदाई के बख्शिश इसी शेर में पिन्हा है। हाय हाय बेशक सुभान अल्लाह। क्यों? क्यों? इसलिए कि हम नहीं जानते थे सुहेले मिल्लत क्या है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान हम नहीं जानते थे हुजूर ताहिरे मिल्लत क्या है, हम नहीं जानते थे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का मर्तबा क्या है, हम नहीं जानते थे। जैसा कि आज कहने वाले लोग कहते हैं, दो आंखें उनकी दो हमारी, दो टांग उनकी दो हमारी, दो हाथ उनके दो हमारे, हम में उनमें फर्क क्या? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम जैसे बशर, हमारे बड़े भाई, बोलो लिखने वालों ने लिखा है कि नहीं, आला हजरत का एहसान है हम पर, उनके कलम का एहसान है हम पर, उनकी मार्फत का एहसान है हम पर, उनके इश्क और मोहब्बत का एहसान है हम पर कि उन्होंने बताया नबी क्या है और आले नबी क्या है, नबी का एहतराम क्या है और आले नबी का एहतराम क्या है, आला हजरत ने हमें करके दिखाया है। मैं वाकयात की तफसीलात में न जाकर सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ूंगा, चूंकि वक्त कम है, दास्तां है तवील, इब्तिदा इंतहा न हो जाए। आओ मैं आपको बरेली शरीफ की सरजमीन पर लेके चलता हूँ। पालकी लाकर इमाम अहमद रजा के दरवाजे पे रख दी गई है। इशारों इशारों में ये वाकया आप गोशे गुजार कीजिए। पालकी में वक्त का जलीलुल कद्र मुजद्दिद आलिमाना शान के साथ तशरीफ फरमा हो चुका है। कहारों ने पालकी को उठाया है, पालकी कंधों पे आई, अभी 2-4 कदम ही चली थी पालकी कि अंदर से बेचैनी बेकरारी का आलम इमाम अहमद रजा के मशाने जाने ये महसूस कर लिया। और क्यों ना करते, क्यों ना करते, इमाम इश्क व मोहब्बत है, क्यों ना करते। क्यों ना करते, गैब दा पैगंबर के गुलाम हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत क्यों ना करते। हाजिरो नाजिर नबी की बारगाह के खोशाची हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा बेचैन होते हैं और बेचैनी का आलम यह है, फौरन आपने हुक्म सादिर फरमाया कि पालकी रोक दी जाए। कहारों को करीब में बुलाया,
पालकी उठाने वालों को करीब में बुलाया और बुलाने के बाद एक रक़्क़त तारी है आपके जिस्म अतहर पर, एक राशा तारी है, जिस्म मुज़महिल है, चेहरे के ऊपर सुर्खी के आसार हैं। ऐसा लगता है किसी की बारगाह में बहुत अहम गुस्ताखी हो चुकी है। करीब में बुलाते हैं पालकी उठाने वाले मजदूरों को और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, बताओ तुम्हारे अंदर कोई आले रसूल तो नहीं है? मुझे अहले बैते अतहार के खून की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, और जो उस नस्ल का शहजादा पालकी का बोझ अपने कंधों पे उठा रहा था, तारीख के सफ़हात उठाकर देखिए, उसका जवाब ये था कि हुजूर, मजदूरों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार ने जब उस शहजादे के कलिमात को सुना है तो दुनिया की निगाहों ने देखा कि एक आने वाहिद में वक्त का जलीलुल कद्र इमाम मुजद्दिद इस्लाम का मुकद्दस अमामा उस शहजादे के कदमों पे रखा हुआ था और अर्ज कर रहे थे, ऐ शहजादे, मेरी खता को माफ कर दे, मेरी गलती को माफ कर दे। मेरी खता और गलती ये है कि मैंने सरकार की नस्ले मुबारका के एक अजीम फर्द के कंधे पे सवारी की है। कल मैदाने महशर में मेरे मुस्तफा ने पूछ लिया, क्या अहमद रजा, मेरे शहजादे का दोषे नाज़नीन क्या इसीलिए था कि दुनिया में रहकर तू सवारी कर? उस वक्त मेरे पास इसका क्या जवाब होगा? इमाम अहमद रजा अपनी दस्तार उस मजदूर सैयद के कदमों पे रख रहे हैं। किस लिए? शहजादे की पहचान हो रही है, दुनिया को पहचान कराना चाह रहे हैं, दुनिया को पावर कराना चाह रहे हैं कि आए दुनियादारों, सुनो, रसूल का मर्तबा तो बहुत बुलंदो बाला है। अरे उनकी नस्ल का शहजादा अगर आ जाए तो उसका एहतराम बुलंदो बाला होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे दोस्त, मैं आपसे बताना ये चाहूंगा, आज बिलग्राम शरीफ की तरफ हम दीवानावार भाग रहे हैं, वो इमाम अहमद रजा के इस इश्क का सदका है। उन्होंने पहचानवाया है रसूल की जात क्या है और आले रसूल की जात क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये लोगों, आज देखो बिलग्राम शरीफ के अंदर जाओ तो जहां देखो वहां पर सादात का जलवा दिखाई देगा। हुजूर सुहेले मिल्लत, हुजूर ताहिरे मिल्लत, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, सैयदना मीर मोहम्मद तैयब, ये सारे के सारे बुजुर्गाने दीन, आले रसूल सरजमीने मरहरा पर आराम फरमा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मारह बिलग्राम का फैज बांटने के लिए हुजूर ताहिरे मिल्लत ने लखीमपुर हो या शाहजहानपुर हो या और अतराफ हो, पूरे मुल्क में अपनी उम्र में इतने दौरे किए, इस कदर दौरे किए, आज
हर गांव में चले जाइए, जिस बस्ती में चले जाइए, आज मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के गुंबद का नक्श हर टोपी में दिखाई देगा। हर आदमी दीवाना नजर आएगा, हर आदमी शहदाई नजर आएगा, हर आदमी फिदाई नजर आएगा। वजह क्या है? इन नुफूसे कुदसिया ने दीन का वो मेयार गांव गांव में पहुंचाकर दुनिया को बता दिया है, आला हजरत का पैगाम दे दिया है, मिशन इमाम अहमद रजा को वाह किया है। आज इन पर लोग परवाना वार निसार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हज़रात, आज की ये बज़्म मिलाद मुस्तफा फिक्रे आखिरत व बेदारी उम्मत, बेशक सुभान अल्लाह। और कॉन्फ्रेंस है नीचे, इसलिए उसको पढ़ने में थोड़ी सी ताखीर हुई, क्योंकि मैं ताखीर से आया। जी उज़्र बजा है, इत्तला की ताखीर से हुई है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, बड़ा अच्छा मौजू है आपके पोस्टर और बैनर का, फिक्रे आखिरत वो बेदारिये उम्मत। अरे बोलो भाई, उम्मत, जोर से बोलो। कॉन्फ्रेंस। हजरत आ रहे हैं ना, और आप ऐसे सो जाएंगे। शहर खमूशा ना बनाइए, जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोरदार आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह, और जोरदार आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। फिक्रे आखिरत, आखिरत की फिक्र है क्या? बेशक सुभान अल्लाह। आप कहोगे आखिरत की फिक्र है नमाज, आखिरत की फिक्र है रोजा, बेशक। आखिरत की फिक्र है हज, बेशक। आखिरत की फिक्र है ज़कात का देना। बेशक सुभान अल्लाह। रोजा अपनी जगह पे, नमाज अपनी जगह पर, हज अपनी जगह पर, ज़कात का देना अपनी जगह पर। एक बात बताओ, 5 वक्त नहीं 8 वक्त की नमाज पढ़ो, और 8 वक्त की पढ़ने के बाद हर वक्त वज़ाइफ करो, तस्बीहात पढ़ो, औरादो वज़ाइफ में दिन और रात मशगूल रहो। क्या आखिरत की फिक्र कंप्लीट हो जाएगी? क्या आखिरत का मेयार, आखिरत का सरमाया तैयार हो जाएगा? क्या आखिरत की तैयारी हो जाएगी? साल में आपने धान काटा तो उश्र निकाल दिया, गेहूं काटा उश्र निकाल दिया, पैसा कमाया ज़कात निकाल दी, और तमाम तर हालात को मद्देनजर रखते हुए फक्रो फाका करने वाले लोगों की इमदादो एआनत कर दी, और उसके साथ साथ दुनिया के तमाम तर सजधज में गैरों का साथ दिया, लोगों का हक अदा किया, माँ बाप का हक अदा किया, वालिदैन का हक अदा किया, ये सारी चीजें आपने अदा कर ली, तो क्या मग़फ़िरत का सामान तैयार हो जाएगा? नहीं नहीं मेरे दोस्त, आओ मैं आपको ले चलूं उसी बारगाह में। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं कि भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का। माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का। मैं पूछना चाहूंगा, भीख मांगने वालों का एक अंदाज होता है, भीख मांगने वालों का एक तेवर होता है, भीख मांगने वालों का एक तरीका होता है कि भीख मांगने वाला भिखारी जब हमारे दरवाजे पे आता है तो किसी के हाथ में मिट्टी का प्याला होता है, किसी के हाथ में गच का प्याला होता है, किसी के हाथ में लोहे का प्याला होता है, किसी के हाथ में अल्युमिनियम का प्याला होता है, किसी के हाथ में स्टील का प्याला होता है। भीख लेने वाला जब आता है तो वो मांगता है,
आप भीख देते हो, लेकिन आला हजरत एक नया मिजाज दे रहे हैं, एक नया तरीका दे रहे हैं, एक नया उसूल दे रहे हैं, एक नया ज़ाब्ता दे रहे हैं। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत से भीख लेनी है तो यहाँ अल्युमिनियम का कटोरा नहीं चलेगा, यहाँ तांबे पीतल की धात का कटोरा नहीं चलेगा, यहाँ मिट्टी का कासा नहीं चलेगा, यहाँ लकड़ी का कासा नहीं चलेगा। अरे इस सरकार से भीख लेनी है तो नूर का कटोरा लाना पड़ेगा, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर का कासा लाना पड़ेगा। यही तो कहा है आला हज़रत ने, बेशक भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का, कासा नूर का जब होगा तब भीख मिलेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। भीख उस वक्त मिलेगी कि नूर का कासा होना चाहिए, नूर का कटोरा होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, ऐ लोगो बताओ, ये नूर का कटोरा कहां से मिलेगा, ये नूर का कासा कहां से मिलेगा, ये नूर का प्याला कहां से मिलेगा? तो आप कहोगे हम नमाज पढ़ेंगे, नूर का कासा मिल जाएगा, हम रोजा रखेंगे, नूर का कासा मिल जाएगा, हम हज करेंगे, नूर का कासा मिल जाएगा, हम ज़कात देंगे, नूर का कासा मिल जाएगा। मैं कहूंगा नादान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोजा तो वो भी रख रहा है जो नूर को नूर नहीं मान रहा, हज तो वो भी कर रहा है जो नूर को नूर नहीं मान रहा, ज़कात तो वो भी दे रहा है जो मुस्तफ़ा को लिबासे बशर में देखकर अपना जैसा बशर कह रहा है। तो नमाज नूर के कासे को पाने का जरिया नहीं है, हज नूर के कासे को पाने का जरिया नहीं है, ज़कात नूर के कासे को पाने का जरिया नहीं है। अरे नूर का कासा लेना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या दरबारे नबी का आशिक बन जा, या आले बाह का शहदाई बन जा। हाय हाय बहुत खूब सुभान अल्लाह। अहले बैते अतहार का दीवाना बन जा। और जब हुजूर सुहेले मिल्लत चाहेंगे, जब हुजूर ताहिरे मिल्लत चाहेंगे, जब हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी चाहेंगे, जब हुजूर मीर मोहम्मद तैयब चाहेंगे, एक निगाहे करम कर देंगे, नूर का प्यासा तुझे मिल जाए। हाय हाय बहुत खूब, क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान भीख अल्लाह। ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का। माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का? और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। आखिरत की फिक्र करना है तो नमाजों से आखिरत की फिक्र नहीं पूरी होगी, हज और ज़कात से आखिरत की फिक्र नहीं पूरी होगी। आखिरत की फिक्र उस वक्त पूरी होगी जब मसलके आला हजरत पर गामजन होकर सुहेले मिल्लत के दामने करम से वाबस्ता हो जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरत की फिक्र पूरी हो जाएगी, बहुत खूब सुभान अल्लाह। आखिरत का सरमाया मुकम्मल हो जाएगा। और कल मैदाने महशर में जब मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के झंडे के साए तले हम खड़े होंगे तो हुजूर सुहेले मिल्लत का फैजान भी मिलेगा, हुजूर ताहिरे मिल्लत का फैजान भी मिलेगा। और आखिरत की फिक्र तू क्या करेगा? आखिरत की फिक्र उन पर छोड़ दे जिनके दामने करम से वाबस्ता हो चुका है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, आखिरत की फिक्र करना है तो आओ मैं आपको बता दूं, ये आखिरत की फिक्र के लोग थे, बड़ा इल्म रखने वाले लोग हैं, बड़ा
बड़ी सलाहियत रखने वाले लोग हैं। इल्मे मंतिक में यगाना दिखाई दे रहे हैं, इल्मे तक़वा में यगाना दिखाई दे रहे हैं, हर वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा फरमा रहे हैं, आखिरत की फिक्र ऐसे लोगों की मुकम्मल हो रही है। और वक्त के जलीलुल कद्र आलिम दीन है, बेपनाह इल्म के मालिक है, बेपनाह इल्म फनून के मालिक दिखाई दे रहे हैं। मंतिक में उनका कोई जवाब नहीं, फलसफे में उनका कोई जवाब नहीं, मेरे दोस्तों तक़वा और तहारत में उनका कोई जवाब नहीं, इल्मे फ़िक़्ह में उनका कोई जवाब नहीं। वक्त के इमाम है अल्लामा कुतुबुद्दीन राज़ी, वक्त के जलीलुल कद्र इमाम है। नमाजें तो उन्होंने भी पढ़ी है, रोजा तो उन्होंने भी रखा है, तिलावत तो उन्होंने भी की है, इल्म में यगानगी का मेयार उन्होंने कायम किया है और न जाने कितनों को पिला दिया है इल्म के सागर को। लेकिन हाल क्या होता है, आखिरी लम्हात हैं दुनिया से रुखसत होने के, इतने में शैतान आ जाता है और आने के बाद में सवाल करता है। अल्लाह की वहदानियत पे सवाल हो रहा है, अल्लाह की वहदानियत पे सवाल हो रहा है। शैतान ने सवाल किया, ऐ राजी, अल्लाह एक है तो दलील ला। इतना इल्म था, आज हम इल्म सीखना ही नहीं जानते। बेशक सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना ही नहीं जानते। मदरसे से हमें कोई टच और ताल्लुक नहीं, दारुल उलूम के करीब हम जाना पसंद नहीं करते। और मुरीद भी होते हैं आज के दिन में लोग, तो मुसीबतों को दफा करवाने के लिए, तावीज़ हासिल करने के लिए उस अकीदत से मुरीद नहीं होते कि हमारा ईमान सलामत हो जाए, हमारा अकीदा सलामत हो जाए, हमारा रास्ता सलामत हो जाए, दुनिया और आखिरत की मंजिलें आसान हो जाएं, इसलिए मुरीद नहीं होते। मुरीद तो इसलिए हुआ जाता है कि हमारी मुसीबत दूर हो जाए, हमारी बेटी को तावीज़ मिल जाए, हमारा बेटा कामयाब हो जाए, हमें रिस्क में हमारे रिस्क में बरकत आ जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हालात ऐसे ही हैं, लेकिन मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ, सरकार सैयदी सुहेल मिल्लत की आमद है, मिंबरे नूर पर जलवागर होने वाले हैं। मैं आज से कहना चाहूंगा, ऐ लोगों, अपनी जिंदगी का मेयार इनके कदमों पे छोड़ दो, आखिरत और दुनिया ये खुद संवार देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, मिंबर शरीफ पर हमारे आज के खुसूसी खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहब किबला बुलंद शहरी तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब नायाब हमें और आपको मिलकर समाअत करना है। मोहब्बत से आप करीब आकर बैठ जाएं और हज़रत अल्लामा मुफ्ती अयूब साहब किबला के बयान को समाअत फरमाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें आप हज़रात, बैठ जाएं। बाबा दे बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व आलिही अबदत दुहूरी व कररमा वालिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो ज़ाते गिरामी आपके दरमियान जलवागर हो चुकी है, जिनकी खिताबत
हमारे दिलों पर असर करती है, बेशक जिनका एक एक इरशाद फरमाया हुआ जुमला अहले सुन्नत की दिल की धड़कन बनता हुआ दिखाई देता है। वो ज़ाते गिरामी अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला बुलंदशहर आपके दरमियान जलवागर हो चुके हैं। बहुत जल्द उनका खिताब नायाब आपके रूबरू होना है। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी मराहिल से गुजरते हुए आपको बताना चाहता हूँ, वक्त का जलीलुल कद्र इमाम है, इल्म में यगाना है, मंतिक़ो फलसफा जिसके घर की लौंडी और गुलाम बनती हुई नजर आ रही है। हाय हाय बेशक उनका जब आखिरी लम्हा से जब गुजर होता है तो हाल क्या है। आज नमाजों का सरमाया भी है, हज्जो ज़कात का सरमाया भी है, इल्म का सरमाया भी है। शैतान सवाल करता है, रब की वहदानियत पर दलील दो। अल्लामा राजी ने दलील दी, उसने तोड़ दिया, दूसरी दलील दी, तोड़ दिया। तारीख बताती है 360 या 65 दलीलें अल्लामा कुतुबुद्दीन राजी ने अपने इल्म की बुनियाद पर शैतान के सवालात को काटते हुए दे डाली। शैतान ने फिर सवाल कायम कर दिया, देखो इल्म भी है, तकवा भी है, तहारत भी है, नमाज भी है, इबादत भी है, लेकिन ऐसे औकात में अल्लामा कुतुबुद्दीन राजी ने सुभान अल्लाह अपने मुर्शिदे बरहक की बारगाह में मुराकबा फरमाया, मुर्शिद को याद किया, मुर्शिद को याद किया, दिल ही दिल में मुर्शिद के नाम की दुहाई दी। 300 किलोमीटर की दूरी पर मुर्शिदे कामिल हजरत नजमुद्दीन कुबरा तशरीफ फरमा है, वजू फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर भी कितना कामिल है और मुरीद भी कितना कामिल है। मुरीद की आवाज दिल से निकली है, पीर तक पहुंची है। पीर ने मुरीद को मदद के लिए हाथ में पानी लिया, आसमान पर उछाला और तेज आवाज लगाई, ऐ मेरे मुरीद, क्यों नहीं कह देता मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 300 किलोमीटर की दूरी पे पीर है, मुरीद परेशानियों के आलम में है, जाखनी का आलम तारी होने वाला है, शैतान सवाल पे सवाल किए जा रहा है। और ऐसे आलम में जब सारी आखिरत की तैयारी रायगा होने वाली है, उस वक्त अगर कोई काम आया है तो वो मुर्शिद का जलवा काम आया है, मुर्शिद का फैजान काम आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे ये बात कहकर रुखसत होना चाहूंगा कि आखिरत की तैयारी उसी वक्त मुकम्मल और कंप्लीट होगी। इस बज़्म मोहब्बत से उठने से पहले हमारी माँ बहनें भी सुन ले, हमारे दूर दराज से आए हुए भाई भी सुन ले। सरकार सुहेल मिल्लत साहिबे सज्जादा आस्ताने आलिया तैयबिया ताहिरिया हुजूर सुहेल मिल्लत के दामने करम से अपना हाथ दे दें, मिला लें। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी है और आखिरत की तैयारी भी है। खूब की शेरे चमन,
फूल चुने शाद रहे, बागबान जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों वातूबु इलैह।